रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेहरू पर चौंकाने वाला दावा किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल ने सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। और अब इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि राजनाथ सिंह तो ऐसी बातें नहीं करते थे। पवन खेड़ा ने तंज कसा है और कहा है कि राजनाथ सिंह जी को मोदी की राह पर नहीं चलना चाहिए। मोदी जी बीजेपी का बहुत नुकसान करा के जाएंगे और अब पीछे पीछे सभी जो हैं वो मोदी जी के रास्ते पर चलेंगे तो सोचिए भाजपा को कितना नुकसान होगा। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे, साहब आप तो ऐसे न थे। बाकियों का तो समझ में आता है, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं। अब लोग हंसते हैं। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहां है आपके पास सबूत? ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप? इसका सबूत नहीं है उनके पास। लेकिन यहां झंडेवालान में 800 साल पुराना मंदिर अभी कुछ दिनों पहले गिराया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय की पार्किंग बनानी है। इसका सबूत है हमारे पास। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे ना चलें। भाजपा में को बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी करके जा रहे हैं। अब पीछे पीछे सब भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा ही है। पार्टी को खत्म करिए, हमें क्या नुकसान है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और साथ ही कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का यह कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से झूठ बोल रही है। इसे लेकर कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्री सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है, उसके लिए सरकारी पैसे देने को मना कर दिया था तो वो बाबरी मस्जिद पर जनता का पैसा क्यों खर्च करने की सलाह देते?